सुनो, अभी ना पापा मम्मी का कॉल आया था। वो लोग यहाँ आ रहे, तो उन्होंने पूछा आपको कुछ मंगवाना है वहां से। अच्छा, हाँ। तुम्हें पता है जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारे पापा ने कहा था हमारी बेटी तो सॉफ्ट स्पोकन है, संस्कारी है, बहुत गुणवान है। हाँ। तुम्हारे पापा को बोलना उस वाली बेटी को ले आए। भाई मैं तेरी हालत को समझ रहा हूँ यार। ये ऐसी चीज है भाई, भाई को ना भाई से दूर कर देती है ये। और अरे यारी दोस्ती का नहीं देखा क्या, सारी यारी दोस्ती के बीच में गड्ढा पैदा कर देती है, बिल्कुल दूरी बना के रखवा देती है। अच्छे खासे इंसान को भाई साहब दुनिया से जुदा करने की ताकत है इसमें, खत्म कर देती है बिल्कुल बंदे को। और तो भाई माँ को अपने बेटे से, समझ रहा है, माँ बेटे को जुदा करने का काम इसी की वजह से होता है। होती है चीज क्या गलतफहमी, भाई गलतफहमी चीज ही ऐसी है। क्या हुआ, किससे कर रहे थे तुम ये बात? तुम्हें भी होगी गलतफहमी। गलतफहमी के बारे में बात कर रहा था। ये गलतफहमी हर आदमी को दूसरे से बिल्कुल जुदा कर देती है। इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। निकल गई। भाई मेरी समझ में ये नहीं आता कि बात पूरे खानदान में फैल चुकी होती है, फिर भी आपस में ये क्यों कहा जाता है, इसे मत बताना, इसे मत बताना, बात हमारे बीच में है, बताना मत किसी को। और यही शख्स पूरे खानदान में जा जाकर सबको बात बता रहा होता है, यही बोल बोल इसे मत बताना, इसे मत बताना, बात हमारे बीच में है, बताना मत किसी को। और सामने से क्या जवाब आता है, नहीं बहन मैं नहीं बताऊंगी किसी को, मेरी आदत नहीं है ऐसी। यही बहन अगले ही पल क्या 100 लोगों ने जाकर बात फैला रही होती है, यही बोल बोल के, इसे मत बताना, उसे मत बताना, बात हमारे बीच में है, बताना मत किसी को। रुको, आपकी मेहरबानी की वजह से बात पूरे खानदान में फैल चुकी है। खैर छोड़ो, इधर आओ, मैं एक बात बताती हूँ। अरे आओ ना। खानदान में इन रिश्तेदारों से बड़ा चुगलखोर और कोई नहीं होता। बात तो सही है। बात हमारे बीच में है, बताना मत किसी को। आजकल स्कूलों की फीस इतनी महंगी हो गई है, इसकी भैंस की आंख, कि एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। हमारे जमाने में तो डायरेक्ट एडमिशन होता था बच्चे का कक्षा 1 में, लेकिन आजकल इतने चोचले हो गए इन स्कूल वालों के कि एनसी, पीएनसी, एलकेजी, यूकेजी, एलपीजी, सीएनजी, पता नहीं कौन कौन सी जी में एडमिशन करा रहे हैं। जब तक बच्चा कक्षा 1 तक पहुंचता है, ये स्कूल वाले बच्चे के माँ बाप से एक बैंगनार की कीमत की फीस वसूल कर ले रहे हैं। हमने भी भाई साहब सन 2023 में अपने चिंटू का एडमिशन करा दिया था, तो सन 2023 70,000 रुपए में पड़ा था हमें, और चिंटू सीख के आया छोटे आ से अनार और बड़े आ से आम। ये भाई साहब 35,000 रुपए में हमें अनार और 35,000 रुपए में हमें आम पड़ा था, इसकी भैंस की आंख। एक्चुअली ये स्कूल वाले ना चिंटू को भाप गए थे और हमारा छोटे उसे उल्लू बना के 70,000 रुपए का टोपा पहना दिया, इसकी भैंस की आंख इन लोगों ने। अब तो ये सोच लिया है मैंने कि 1 साल के बाद चिंटू का डायरेक्ट एडमिशन कराऊंगा कक्षा 1 में, कोई एनसीपीएनसी नहीं, इसकी भैंस की आंख। स्कूलों की इतनी फीस बढ़ गई है कि दूसरे चिंटू के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। जितनी भी सैलरी आती है मेरी, सारी की सारी सैलरी इन स्कूल वालों के पास चली जाती है। कभी कभी तो सोचता हूं कि क्यों ना कंपनी में बोल के अपने सैलरी अकाउंट में इन स्कूल वालों का अकाउंट अपडेट करवा देता हूं, जिससे डायरेक्ट पैसा इनके अकाउंट में चले जाए, जब जाना ही सारा पैसा इनके पास है तो।